भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, उनसे मिलने का तरीका क्या है। चलो आज मैं आपको ऐसे एक प्रसंग सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई अनिल कश्यप। एक छोटा बच्चा था 8-9 साल का। उसके हाथ में गुल्लक थी, उसमें कुछ पैसे थे। उन पैसों को लेकर के, गुल्लक को लेकर के मार्केट में घूम रहा था वो। वहाँ पर जो आने वाले जाने जाने लोग थे, मार्केट में लोगों से बोल रहा था, मेरी गुल्लक ले लो और मुझे भगवान दे दो, मेरी गुल्लक ले लो और मुझे भगवान दे दो, मुझे भगवान चाहिए। 1 से 2 से 3 से 4 से जो भी मिला सबसे बोल रहा था। सभी लोग उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। तभी उसमें से एक बंदा बोला, अरे तुम्हारे पास तो गुल्लक भी है, इसमें पैसे हैं, आप भगवान को यहाँ कर ढूंढ रहे हो? दुकान पर जाओ, दुकान में मिलेंगे भगवान, उनसे भगवान लेकर के आओ। वो बच्चा बोला, हो सकता है दुकान में मिलेंगे। वो बच्चा दुकान में पहुँचा, बोलो ये लो मेरी गुल्लक ले लो और मुझे भगवान दे दो। दुकानदार ने कहा क्या बात कर रहा है भाई, चल आगे चल। दूसरी दुकान में पहुँचा, उससे भी कहा वहाँ मेरी गुल्लक ले लो, मुझे भगवान चाहिए, उसे भी लौटा दिया। तीसरी दुकान में पहुँचा, चौथी पहुँचा, पाँचवीं पहुँचा, सबने उससे आगे बढ़ने के लिए बोला, चल आगे बढ़। तभी आगे बढ़ा था ना, उसने देखा एक बहुत बड़ा शोरूम, बहुत बड़ा शोरूम था। उसने सोचा बड़ा शोरूम है, शायद भगवान यहाँ मिल जाएंगे। उस शोरूम में पहुँचा, शोरूम के मालिक से बोलता है, आप मेरी ये गुल्लक को ले लो, मुझे भगवान चाहिए। जो शोरूम का सेठ था ना, उसने उसकी बात को सुना। उसने कहा आप बैठ, ला अपनी गुल्लक दे। पहले मुझे ये बता, तुझे भगवान क्यों चाहिए, किस लिए भगवान चाहिए, तू भगवान क्यों चाह रहा है, भगवान तुझे किस लिए चाहिए, पहले ये बता, तुझे भगवान मिल जाएंगे। बालक ने बोला, मेरी माँ और एक मैं, हम 2 लोग घर में रहते हैं, हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर देख के गए तो डॉक्टर ने बोला आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारा धन चाहिए ठीक होने के लिए। या तो पैसे की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आपका जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है, भगवान ही मालिक है आपका। उस बच्चे ने बोला पैसे तो हम पे है नहीं इलाज के लिए, इसलिए भगवान को ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरी गुल्लक ले लो, मुझे भगवान दे दो। बच्चे की बातें सुनकर सेठ अचंभित रह गया, बहुत मार्मिक रूप से पिघल गया था वो उसकी बातों सुन करके। सेठ ने बोला ठीक है, एक पानी का गिलास दिया, ये पानी का गिलास है, इसे लो, अपनी माँ को पिला दो और बोलना ये भगवान ने दिया है। और उससे बच्चे से अपने घर का एड्रेस लिया कि डॉक्टर से इलाज चल रहा है माँ का, ये पूछा और एक गिलास पानी का दिया कि जाओ इस गिलास को ले जाओ और ये गिलास का पानी अपनी मम्मी को पिलाना और माँ ठीक हो जाएगी। बच्चे ने यही किया। तभी उस सेठ ने क्या किया, उस डॉक्टर को पता कराया, उस डॉक्टर को फ़ोन किया, उससे बोला जाओ उस लेडीज़ का इलाज करो, जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। डॉक्टर अपनी एम्बुलेंस के साथ पहुंचा, उसकी माँ को वहाँ से लिया, एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। 2 दिन 4 दिन 6 दिन इलाज चला। जब उसकी माँ जब ठीक हो गई बच्चे की, जब उसको होश आया, उसने देखा, जब उसकी माँ ठीक हो गई ना, उसने कहा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत खर्चा हो गया होगा, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसा, बेचारी रोने लगी। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब हम पता पैसा ही नहीं था, इस अपने हॉस्पिटल आप हमें लेकर के आ गए, हमारा इलाज कराया, हम पे पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे। रोना शुरू कर दिया उस लेडीज ने। डॉक्टर ने बोला परेशान मत होइए आप, ये बिल आपको नहीं देना,
इस बिल का हिसाब तो हो गया। और जिसने भी इस बिल का जो बिल दिया है ना, जिस व्यक्ति ने आपका बिल भरा है ना, उसने आपके लिए एक चिट्ठी दी है, आप इसे पढ़ो। उस लेडी ने चिट्ठी निकाली और पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, आप मेरा शुक्रिया अदा मत करना, आप मुझे धन्यवाद मत देना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्यवाद देना तो मेरे बेटे को दो, जो गुल्लक को लेकर के भगवान को खरीदे चलाता। उसकी आस्था थी भगवान मिल जाएंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। जो भी कुछ किया है ना अपने बेटे ने किया है, आप उसी को धन्यवाद करो। और मैंने आपका बिल भरा, आपका इलाज कराया, लेकिन मैंने कराया है, देने वाला वो है सब भगवान। पता है, जब हम परेशान होते हैं, घबराए होते हैं, चिंता में होते हैं, हम क्या सोचते हैं, हे भगवान हमारे ये काम कर दे। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के हमारी सहायता करता है, हमें खड़ा करता है, उठाता है, चलाता है। जैसे बच्चे का विश्वास था ना भगवान में, एक बार आप भी विश्वास करके देखो, वो आएगा, वो आएगा। आपकी सारी परेशानियों को एक पल में हर ले जाएगा वो, लेकिन मन से विश्वास करो, उस बच्चे की तरह। जय श्री कृष्ण।